उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता थे और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां थी और नए कार्यकर्ता बनाने की और लोगों को जोड़ने की, अब उनकी ही शामत आ गई है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिर ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं, जो अब ये कह सकते हैं कि ये पूर्व हो चुके हैं। इनसे ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने कि पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए, मैं नहीं चाहता था अभी फ़िलहाल, एक दो दिन थोड़ी खामोशी चाहता था, उसके बाद कुछ बोलता मैं। लेकिन जब आप बात ही कर रहे हैं इस मौजू पर, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो निहायत डरे हुए हैं। और वो डरे हुए इसलिए हैं कि जो संजीदा लोग हैं यूपी में, जो क़यादत को खड़ी करने की ताकत और क्षमता रखते हैं, जो मिशन से मजबूती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। उनके जहन में ये है कि मैं इन लोगों को कहीं किनारे लगा करके वो नौजवान लड़के जो अभी बेचारे नादान हैं, अनजान हैं, मिशन या क़यादत क्या चीज़ होती है उन्हें पता भी नहीं है, वो खाली कोई कोयत में रह रहा है, कोई मान लीजिए बम्बई में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, सिर्फ फेसबुक चला रहे हैं और वो उनको लायक करते रहते हैं। तो ऐसे ज़मीनी लोग जिनकी कहीं थोड़ी बहुत बुनियाद मजबूत है, वो हमारे शौकत साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको वो किनारे करने में लगे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी कि एक हाई कमान पर आपका सीधा आरोप है और मतलब वो भी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर आपका आरोप है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके क्षेत्र में आया और आपको क्या मेहमानों का इस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है आपके यहाँ, उन्होंने ये आरोप भी लगाया आप पर। देखिए, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा था इस मामले में, लेकिन आप कुरेद रहे हैं बात को, तो मैं नहीं कुरेद रहा। मेरा क्या मकसद है कि मैं आपको कुरेदूं? मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को डायरेक्टली उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, तो ये सवाल नहीं बनेगा क्या आपकी नेशनल पार्टी हो चुकी है, आप इस मुद्दे से कैसे भटकेंगे? देखिए, एक परिवार है पार्टी जी, और परिवार में अगर 2 भाइयों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतशार है, तो घर के ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी है कि वो दोनों पक्षों की सुने और सुन करके उस बात को ज़्यादा बाहर ना जाने दे, उसको वहीं कंट्रोल कर ले। लेकिन इतना विवाद बढ़ जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष को सड़क पर रोक लिया जाता है। वो नंबर, मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस बात का नंबर नहीं आने देने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि अगवानपुर आ रहे हैं ये प्रदेश अध्यक्ष जी। सच्चाई ये है कि मैं तो एक मरीज़ को देखने के लिए मुरादाबाद गया था। शाम में अंधेरे में मुरादाबाद से जब वापसी हो रही थी, तो 2 गाड़ियाँ मैंने इधर को मुरादाबाद अगवानपुर की तरफ आती हुई देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। उन लोगों ने आवाज़ भी दी, मौलाना आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ। पता चला कि अगवानपुर की जो टीम थी वो पूरी तरह एक जगह इकट्ठा थी। अच्छा, मेरा बड़ा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आपके क्षेत्र में आते हैं, क्या प्रदेश महासचिव को इस बारे में जानकारी नहीं? हाँ, वही तो, अगवानपुर की वो टीम जो प्रोग्राम कराना चाहती थी, वो बहुत हर्षोल्लास के साथ, बड़ी मजबूती के साथ तैयारियां कर रही थी, प्रोग्राम कराना चाहती थी। मगर उनकी एक शर्त ये थी कि हम जो हैं 2-2.5 हज़ार लोगों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष को बहुत मजबूती के साथ पेश करें यहाँ अगवानपुर में। परमिशन लेने का उनका प्लान था, लेकिन परमिशन 15 अगस्त की वजह से पुलिस प्रशासन ने इनकार कर दिया कि 15 अगस्त से पहले कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले पस्त हुए और इन लोगों ने कहा कि अब फिर आगे कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को हम अगवानपुर बुलाएंगे तो वही शान बान के साथ बुलाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि अगवानपुर एक ऐसा मजबूत कदम रखा जाए कि आइंदा किसी पार्टी को भी हिम्मत ना हो सके इतना बड़ा प्रोग्राम कराने की। हम जीतना चाहते हैं चेयरमैनी, ये था। लेकिन जब ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में जो ज़िला अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों की वार्ता रही, मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। जैसा कि मुझे बताया कि ये लोग ये कह रहे थे कि भाई ज़िला अध्यक्ष कि आप बुला लीजिए, 50 लोगों में प्रोग्राम करा दीजिए। बोले 50 लोग नहीं, हम 100 लोगों में करते रहते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष में और हम आम लोगों में क्या फ़र्क रहेगा, हम नहीं बुलाना चाहते। ये लोग बुलाना नहीं चाहते थे, जो जिम्मेदार अगवानपुर के संगठन के लोग थे। और अचानक एक आदमी, एक व्यक्ति जो टिकट की लाइन में लगा, उसने जो है जिलाध्यक्ष से ऊपर से एक लाइन जोड़ी
और लाइन जोड़ने के बाद में उनसे कहा गया कि लाइए वो 15 अगस्त के नाम पर मैंने पुलिस को इत्तला दे दी है और मैं झंडा फहरवाना चाहता हूँ। बस वो इस नाम पर आ गए। 15 अगस्त के नाम पे प्रोग्राम था, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था। ये लोग यात्रा कह सकते हैं जो मोदी जी का घर घर हाँ, नारा चल रहा है, तो क्या उसी नारे को लेकर आपकी AIMIM पार्टी भी आगे बढ़ रही है? बस वो उसी में शामिल हो गए एक माना कर। ये लोग नहीं चाहते थे, लेकिन जब अगवानपुर आ ही गए तो इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि जब हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अलग हैं, तो अब प्रदेश अध्यक्ष जी अगवानपुर में आए हैं तो हमारी भी अलग बैठकर कुछ थोड़ी सी बात हो जाए। अच्छा, मैं ये फिर मैंने दोनों की मध्यस्थता की, अच्छा, उनके बीच इनके बीच। मैंने कहा साहब ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं। फिर मध्यस्थता में फिर बाहर का रास्ता आपके ऊपर क्यों? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मैंने दोनों की बीच में काफ़ी जिद्दोजहद की। उन लोगों से कहा चलिए इन लोगों को, चंद जिम्मेदार लोगों को एक जगह हैं, ये आपकी मुलाकात करा के बात करके जाइएगा। वहाँ से फारिग होने के बाद में वो बराबर जो है जिम्मेदार लोग थे उनमें, वो कहते रहे कि नहीं कल हटौवे लेके आइए जहाँ इन्होंने कैंप कार्यालय बना रखा है जोए के बराबर में। ये लोग इस बात पे थे कि जब यहाँ आए हुए हैं तो 5 मिनट हमारे लिए यहीं क्यों ना दे रही है अगवानपुर की टीम हमें। जब ये आए हुए हैं तो हमें यही बात करके जाएं, हमसे हटौवे क्यों जाएंगे हम कल? आज पूरे दिन हम इनके साथ रहे हैं, हमसे ये कह कर आए हैं भोजपुर से कि चलिए अगवानपुर में ही बात होगी, तो यही बात हो। हर चंद कोशिश के बाद मैं तो उन्हें उस हाल में छोड़ के चला आया घर अपने। मैं 11 बजे आ चुका हूँ, गालिबन 11:30 बजे वहाँ से चले तो उन्होंने इनकी गाड़ियाँ वहाँ घेरी और घेरने के बाद इनसे बात करनी चाहिए कि आइए बैठ के बात कीजिए। वो शायद जो भी कुछ हुआ मेरे गैर मौजूदगी में हुआ। बहरहाल वो सब हालात पैदा होते नहीं, लेकिन जानबूझ के दोनों की जिद की वजह से ये हालात पैदा हुए। अच्छा, अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये दे रहे हैं ये लोग कि मौलाना ने बागी गुट की जो है सरपरस्ती की है। हाँ, ये मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम बिल्कुल ये लेटर में लिखा हुआ है कि मौलाना ने बागी गुट जो था उसकी बगावत की है, उसकी सरपरस्ती की है, सरपरस्ती की है, उनका साथ दिया है, सरपरस्ती की है। हाँ। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा। सरपरस्ती मैं उनकी भी कर रहा था, उनकी भी कर रहा था, लेकिन अगर परिवार में कहीं फूट है तो एक घर के जिम्मेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं दोनों को अलग अलग बात करके एक जगह बिठा कर जाते। ये बड़ेपन का सबूत शौकत साहब ने बिल्कुल नहीं दिया। कल बहुत बड़ी नादानी उन्होंने की। हमारे कहने के बावजूद भी हम हर तरह की जिम्मेदारी ले रहे। शायद अगर वो इस बात पर सहमत हो जाते तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं आता। फिर मैं अगर वहाँ रहता शायद ये नंबर नहीं आता, लेकिन पता नहीं शौकत साहब के अंदर भी मैं समझता हूँ अभी नादानी है। अभी अपने आप में जो है वो उनके अंदर जो एक आदमी के अंदर क़ुव्वत व बर्दाश्त तहम्मुल होना चाहिए वो नहीं है उनके अंदर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और हमारे कार्यकर्ता जो दर्शक हैं वो भी ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें अभी तक कितने लोगों ने अगवानपुर में दावेदारी के लिए पे टिकट दावेदारी ठोकी है? हमें ये चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात का सख्त हिमायती रहा हूँ पहले से ही। मैंने MLA के चुनाव में भी बात कही कि पार्टी को चाहिए कम से कम 1 साल पहले उम्मीदवार को फाइनल करें ताकि वो मैदान में जिद्दोजहद करे, मेहनत करे, पार्टी का माहौल मजबूत बनाए। यही इस चुनाव में है कि हम उम्मीदवार जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करेंगे तो वो अपने लिए मेहनत करेंगे और चेयरमैन जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन पार्टी की नीति यहाँ पर बिल्कुल अजीब महसूस की जा रही है। MLA में भी ये इंतज़ार करते रहे ये लोग कि कब समाजवादी पार्टी में 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, कब वो लोग वहाँ एक को टिकट मिलेगा 3 भाग कराएंगे इधर उधर और हम उनमें से किसी एक को टिकट दे देंगे और हमारा गेम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही यही इसका मतलब चुनाव जीतने की आपकी रणनीति नहीं थी क्या पार्टी की? मैं ये आरोप ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा है। पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्या बात इसके अंदर जब तक सुधार नहीं करेंगे ये लोग जीत नहीं पाएंगे। शौकत साहब एक भी अपनी अध्यक्षता में न सीट जीते हैं और शायद न जीत पाएंगे। ऐसे अगर हालात रहे अब ये नगर पंचायत में इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि आवेदन दिलाइए, आवेदन कराइए, आवेदन कराइए। अगवानपुर में 4 लोग आवेदन कर चुके हैं। अब 4 लोग जब आवेदन कर चुके हैं तो हालात ये तो पैदा होने ही है जो सामने आए हैं। लेकिन पार्टी जमशेद को चुन लेती है, जमशेद को का समर्थन आप लोग नहीं करते, तभी ये बगावत शुरू हुई है। नहीं, जमशेद देखिए, मैं कई मीटिंगों में गया हूँ अगवानपुर, जमशेद भी उस मीटिंग में रहे हैं और रिजवान भी रहे हैं
और भी प्रत्याशी रहे हैं और संभावित प्रत्याशी, उन्होंने ये खुद कही है ये बात कि जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसको सब लड़ाएंगे। हमने भी कहा कि अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसको सब लोग लड़ाएंगे। कार्यकर्ता किसका सपोर्टर थे, कार्यकर्ता किसे चाहते थे? अभी क्लियर कुछ नहीं था। अगर रात ये तो सिर्फ इसलिए हुआ कि जमशेद साहब ने सब लोगों को छोड़ करके, सब कार्यकर्ता संगठन के लोग ये नहीं चाहते थे कि छोटा सा कोई प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष का हो। अच्छा, नगर पंचायत में तो ये हवा बनी पड़ी है कि जमशेद मैदान में आगे, पार्टी ने जो है जमशेद जी को चुन लिया और बाकी लोगों के अंदर वो तो कल जो है जब प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया झंडा फहराने की नीयत से और ये वो किया गया, तो आम अपने खास लोगों के बीच में ये बात शोहरत की गई आम लोगों में भी कि आज टिकट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चलिए आज मामला प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं टिकट क्लियर करने के लिए, जिसकी वजह से अगवानपुर में एक आम माहौल पैदा किया गया और जो भी कुछ जैसा भी जिस शक्ल में हुआ वो प्रोग्राम, तभी इन लोगों को थोड़ा सा चिढ़ पैदा हुई, जो दूसरे लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कि यार ये इस तरह की गलत बातें कर रहा कि टिकट क्लियर करने आ रहे हैं। गर्ची ऐसा नहीं था, टिकट का कोई मसला नहीं था, मगर गुमराह करके वहाँ पर प्रोग्राम कराया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं, क्या पार्टी जो है AIMIM वो अपने कार्यकर्ता यानी कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुनती है? यह आरोप आप कल से यही महसूस हुआ है। पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं या शौकत अली पे टारगेट? देखिए, अभी मैं पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन शौकत अली की नीति पर मुझे ज़रूर शक है। शौकत अली की नीति जो है, और दूसरी बात, मजबूर हूं इस बात के कहने के लिए, आप जब मुझसे पूछ रहे हैं तो 9 साल पार्टी को यहाँ आए हुए हो चुके हैं। 9 साल का लंबा अरसा होता है।